हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज सुबह उठते ही मेरे दोनों के दोनों बच्चे एक झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा है और दूसरा जो है दूसरी अपना फूलों में और पत्तों में, सूखे पत्तों में खेलने में लग रखी है। इन दोनों को मैं कितना बुला रही हूँ इतने देर से कि घर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ये मानने को ही तैयार नहीं हो रहे। तो मैंने भी इनको छोड़ दिया मिट्टी में खेलने के लिए। और देखिए कितना कितना खुश है दोनों के दोनों। बच्चों को अगर इस तरह छोड़ देते हैं ना मम्मियाँ, तो इतना खुश हो जाते हैं ये लोग कि इनको लगता है कि बस जो इन्हें चाहिए वो मिल गया है। और श्रेयंश तो खैर सफाई करने में नंबर 1 है। सारे सूखे पत्ते बेचारा किनारे किनारे पे करने पे लग रखा है। और घर में भी ये ऐसे ही कुछ ना कुछ अगर गिरता है तो खुद से ही कोई कपड़ा लेकर के साफ़ कर देगा। और फिर उसके बाद मैं इनको घर में लेके आ गई, नहलाया धुलाया, और फिर दोनों के दोनों ऐसे थकान के मारे थक रखे थे बेचारे दोनों। बहुत मेहनत कर ली दोनों बच्चों ने, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत कर ली, पूरे दिन भर की मेहनत कर ली है। तो फिर ये इस तरह से लेटे पड़े थे। उसके बाद मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर धूप सिकाने के लिए लेके गई, बिकॉज़ थोड़ा बहुत बच्चों को धूप में रखना ज़रूरी है, वरना फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो खैर मतलब 10-15 मिनट भी रखो तो काफ़ी होता है, बट अगर वो थोड़ा ज़्यादा खेलने की इच्छा रखते हैं तो फिर मैं वो भी कर देती हूँ कि आधा आधा घंटा पौना घंटा रहने देती हूँ। और देखो मेरी बेटी को मेरा वेट कर रही थी कि कब मम्मा मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के चलाए। ये इस टाइम पे इतनी छोटी है ना कि बहुत ही ध्यान दे कर के इसको चलाना पड़ता है कि कहीं चोट वोट ना लग जाए। कई बार इसके लग रखी है घुटनों पे चोट, और एकदम से इसके तो एकदम से खून निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम आ गए मॉल, बिकॉज़ कल मेरा बर्थडे है आने वाला है। तो फिर मेरी फ्रेंड मुझसे एक दिन पहले ही मिलने आ गई, बिकॉज़ कल उसको छुट्टी नहीं है। तो हम लोगों ने मॉल घूमने का प्लान बनाया। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और श्रेयांश और मेरी फ्रेंड, ये मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी है। तो फिर हम सारे के सारे आ गए घूमने के लिए और बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, वर्षा को भी। और बच्चे तो खैर हमेशा ही हैप्पी रहते हैं। इनको तो मतलब इनको अगर बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ तो हम लोगों से पहले ये लोग कार में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने श्रेयंश के लिए कुछ मंगवाया, श्रीवेदा के लिए। श्रीवेदा तो खैर ये है कि ज़्यादा कुछ खाती नहीं है अभी तो, लेकिन श्रेयंश कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले लेता है या ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों माँ बेटी की चॉइस एक जैसी है कि हम दोनों ही मैकपफ, मतलब मेरे को पहले बहुत पसंद था तो मैं तो पहले से ही खाती रही, जब भी मैं जाती हूँ तो खाती ज़रूर हूँ। बट श्रेयंश की भी वही चॉइस है। उसको उसको भी बर्गर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बर्गर नहीं खाती हूँ, वो भी नहीं खाता। मैं मैकपफ लेती हूँ, वो भी लेता है। मैं चॉकलेट लवर हूँ, वो भी है। काफ़ी सारी चीज़ें श्रेयंश और मुझे में बहुत ज़्यादा एज इट इज़ मैच करती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत स्वीट डिश लेने के लिए आ गए। और क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि श्रेयंश को खिलौना दिला देती हूँ। तो फिर एक खिलौने की शॉप देख करके हम वहाँ पे रुके। और मेरे को तो बहुत डर लगता है, बिकॉज़ श्रेयंश इतनी उछल कूद मचाता है ना, जो इन्होंने ऐसे डेकोरेट करके रख रखे हैं ना, इससे श्रेयंश को बचाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये सारा श्रेयंश 1 सेकंड के अंदर उथल पुथल मचा देता है इसमें। तो फिर हम देख रहे थे उस शॉप में कि क्या अच्छी चीज़ें है, तो वो ले करके जो श्रेयंश को पसंद आई और श्रीवेदा को पसंद आई। श्रीवेदा ने तो अपना उसका थोड़ा ग्लास वाला सामान लिया था मैंने, लेकिन उसने उसी वक्त तोड़ दिया। हाँ, मुझसे जिद करी कि मम्मा हाथ में दे दो, हाथ में दे दो मेरे, और मैंने रिस्क ले लिया उसको हाथ में देने का। भाई साहब उसी वक्त तोड़ दिया भाई उसने, उसी वक्त गिरा दिया, उसी वक्त तोड़ दिया। और मुझे बहुत, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था। मैं सोच रही थी घर में आने के बाद थोड़ा सा अच्छे से इसको देखूँगी, लेकिन कहाँ, बच्चों के हाथ में कुछ टिकता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए अपना शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मेरी फ्रेंड को भी कुछ देखना था तो इधर उधर कपड़ों की शॉप, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मतलब जाते हैं बाहर तो लेना हो ही जाता है। सबसे पहले तो हम पेट पूजा ही कर लेते हैं, बिकॉज़ जाते ही सबसे पहले भूख ही लगी रहती है। और एक बार अगर पेट भर गया तो फिर उसके बाद अपना घूम करके खाना पचा लेते हैं और शॉपिंग भी हो जाती है। बच्चों की शॉप में सबसे लास्ट में नीचे हम गए थे, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। उस समय तो हमको लग रहा था कि यार ये मॉल बंद होने वाला है, क्यों बंद होने वाला है।
फिर वहाँ से कुछ कपड़े ख़रीदे वर्षा ने भी अपने बेटे के लिए, उसका बेटा भी 3 साल का है, मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे, मॉल से बाहर आए और मेरा मन नहीं हो रहा था वो बच्चों वाली शॉप को देख कर के, लेकिन फिर भी आ गए। फिर उसके बाद जो है अगले दिन मेरा बर्थडे था, तो वर्षा तो चली गई थी अगले दिन सुबह ऑफिस, और जो है मेरे पास आए 2 प्यारी प्यारी लड़कियां, वो है क्याना और त्रिशा। इनको याद था कि मेरा बर्थडे है आज। आई विश कि वर्षा भी यहाँ होती बर्थडे में तो और ज़्यादा अच्छा लगता हम सबको, लेकिन वर्षा को अर्जेंटली जाना था इसलिए वो चली गई। डाइट पे तो नहीं है ना हम डाइट नहीं करते, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्या ना, और मैं जिस दिन चॉकलेट छोड़ देंगे ना उस दिन आ ही नहीं सकता। मेरा बर्थडे ना क्या ना, मैं कभी अगर प्रॉमिस करे कि हमने केक छोड़ दिया है तो हर दिन हमारा चीट डे होगा। वो दिन आएगा ही नहीं। ये तो मेरा वो है। इसके बिना किसी का भी बर्थडे, स्पेशली इन माय यूनिवर्स, कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फेशियल हो गया। देखो न्यू फेशियल गाइस, अगर आना है तो स्मिता आंटी के पास आ जाओ। केक फेशियल, जिसको सबसे ज़्यादा केक खाने की पड़ी हुई थी वो तो भाग गया। वो भी आप किसके सामने बोल रहे हो? हम दोनों में कंपटीशन होना चाहिए, चॉकलेट खाने का, केक खाने का। हमें डायबिटीज और शुगर और सारे दांत खराब हो जाए। पर हम दोनों को कभी 2 चीज़ नहीं लगती, एक तो डायबिटीज नहीं होते हम, और क्या बोलते हैं दूसरा, हम फैटी नहीं होते। शुगर भी नहीं करते हमें। कितना भी खा ले, हमारे चॉकलेट खाने के बाद दांत बचे ना, हम चॉकलेट को सीधे निगलेंगे लेकिन जीत के रहेंगे। गाइस ये है हमारा गुस्सैल बच्चा। श्रेयांश बुरा मान गया कि उसको केक क्यों नहीं काटने दिया, पर खैर उसको छोड़ो। अभी चलते हैं हमारी पार्टी। ये वाले चिप्स रेडी है हमारे केक की। श्रेयांश ने बाद में गुस्से में हालत क्या की, मैं वो दिखाती हूँ। चटनी निकालो, चटनी खाओगे? हाँ ठीक है। ये हाँ हाँ सारी हालत श्रेयांश ने की है। क्यों आंटी, कैसे लग रहे हैं आपको? आंटी का फेशियल हो गया। अगर आपको ऐसा फेशियल चाहिए तो आइए क्या बोलते हैं ब्यूटिशियन पे। इसके बाद मैंने वर्षा का गिफ्ट खोला जो कि बुके था विद चॉकलेट्स, तो मुझे बहुत पसंद आया। उसने इतनी जल्दी में थी वो कि उसने बहुत ही कम टाइम में गिफ्ट सेलेक्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर करके मेरे को दिया और ख़ुद निकल गई। मैं बहुत मिस कर रही थी वर्षा को, और 1 बाय 1 करके मैं सारे गिफ्ट्स खोलने पे लग रखी थी। मैं और क्या ना तो चॉकलेट्स देख करके इतना खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस हम दोनों आपस में बांट के खा लें। हम दोनों चॉकलेट्स के दीवाने हैं बिल्कुल। चॉकलेट दिखते ही मतलब वो गायब ही हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने और भी बाकी सारे गिफ्ट्स खोले। ये क्या ना के गिफ्ट है, कोई बात नहीं, हम मेल्ट चॉकलेट भी पसंद है। वैसे भी मुझे फेरो रोचर थी, वो मेल्टी थी, वो फेरो रोचर भी मेल्टी थी वो। Happy birthday, auntie! Thank you for being a great person in my life. Lots of love from your real partner, Kiana. और ये क्याना की जादूगरी, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो, लव यू। इसको हम ऐसे करके अंदर डाल सकते हैं और ऐसे करके रोटेट करके ऐसे कर सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा लव यू दिखता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये क्याना ने अपने हाथ से बना रखा है ये ग्रीटिंग कार्ड। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्याना ने नहीं भूली है वो है ये चीज़ क्याना कभी नहीं भूलती है, इसके लिए तो बनता है। इसको खोल, ये है त्रिशा की तरफ से और इसको अब मैं यहाँ से खोलती हूँ। ये ना मैंने बहुत पहले मतलब जल्दी में लाया। अरे देखो आप मुझे दिखाई दे नहीं रहे हो। हर किसी की वीडियो कॉल्स आ रखी है
आधे में आप कर रही हूँ नहीं दिखाई दे रहे हो। आधे में मैं वीडियो बना रही हूँ। और आधी एडवेंट हाँ मम्मी ये थोड़ा पीस पीस है। ये थोड़ा रील्स फैशन चल रहा है। यार चित्र उठा काय बोल रहा मम्मी मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे करती हूँ चित्र उठा हाँ ठीक है मीश आपको बात देखो श्रियंश देखो क्या कर रहा है ओह माय गॉड, इसकी मुझे सख्त जरूरत है। अब मैं इसको लेकर के रात में इस बच्चे के पास रख के सोऊंगी। गुड वाइफ। एंड ये है हैप्पी बर्थडे डियर स्मिता आंटी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही है हैप्पी बर्थडे इतना सुंदर कैसे लिख दिया त्रिशा ने। नहीं मेरे को कैलीग्राफी आती है। हाँ हाँ ओह गॉड सीरियसली में ये त्रिशा का एक बहुत ही सुंदर सा टैलेंट है यार। क्या अरे वो कैनवस था ना, वो पहली बार लिख रही थी मैं उस पे। बिल्कुल ही अच्छे से लिखा अरे है। यार उसका Printed नहीं हो। नहीं नहीं मैं दोनों का अलग अलग उसमें दे। को देता है पापा दे रहे रुको आप ये मेरे बहुत ही सुंदर दूसरा है, चम्मच बहुत। निकालना रुको श्रियंश कैलीग्राफी बहुत कम लोगों को आती है और त्रिशा उनमें से रुको अरे स्मिता आंटी के लिए दुनिया और का ये- सबसे बड़ा गिफ्ट। रुको ये श्रियंश दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा सेकंड में भी खत्म हो जाएगा। इसको मैं ये डब्बा जितना दिख रहा है ना ये इसको खत्म करने में उसने कम सेकंड्स लगते हैं। सेकंड्स क्या? मुझे लगता ही नहीं है कुछ। अभी बर्थडे मैंने केक खाया लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता ही नहीं है कुछ खत्म करने को। मैंने दिया है पर मैं खाऊंगी। मुझे पता था कि क्या अरे क्या ना करेगी ऐसा। रुको वो करती हूँ साथी इसको हम ऐसे करके अगर जीन्स के साथ चल रहे हैं। ये मैंने दिन में वैसे ट्राई किया था कि अगर हम जीन्स में हैं तो हम इसको इस तरह से इसके बेल्ट को अलग करके या फिर छुपा अभी तो फिलहाल छुपा सकते हैं। छुपा करके इस तरह से ये बड़ा लैविश सा लगता है। एक मिनट इसका प्रचार करती हूँ। ऐसा मॉडल वॉक करो मैं ऐसे ऐसे बनूंगी। जीन्स के साथ भी अच्छा लग सकता है और ये सूट के साथ भी अच्छा लग सकता है। इसको इस तरह बैग बना करके कोई आया है जादू छाया है और त्रिशा और कियाना का बुलावा आया बुलावा आया है। ओके गाइस अब हम फिर से अलग हो रहे हैं। इस तरह से हमारा 5-5 मिनट का मिलना नहीं 1 घंटे का शायद ना 1 घंटे का मिलना और 1 घंटे का बिछड़ना हो जाता है। फिर से 1 घंटे का मिलना फिर 1 घंटे का बिछड़ना हो जाएगा। एक दिन का बाय।